बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, जल्दी कंसीव करने के लिए पीरियड्स के बाद कैसे लाइफ को हम लेकर चलें, कैसे खाएं, कैसे रहें, क्या हमें लाइफस्टाइल में करना चाहिए। तो इसके लिए आज मैं आपको महत्वपूर्ण आइडिया शेयर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम। आज आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब के लिए हमने अपना डाइट क्लिनिक लॉन्च किया है। तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेरणाज डाइट क्लिनिक पर भी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आप वहां हमसे मिलें। क्या खास है प्रेरणाज डाइट क्लिनिक में वो आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली की कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसको हम न्यूट्रिशनल थेरेपी से सॉल्व करना सिखाएंगे। कुकिंग कैसे करनी है उस डिजीज में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूरी थेरेपी में वहाँ पर डिजीज स्पेसिफिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप प्रेरणाज डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब हम जानते हैं आज की खास टिप्स के बारे में कि पीरियड्स के बाद में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है अपनी लाइफ में, अपने डाइट में, अपने तौर तरीकों में। यकीन मानिए ये सारे जो तरीके हैं ये न्यूट्रिशनल थेरेपी से हैं। इनको फॉलो करके आपको कंप्लीट हेल्थ मिलती है, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं और आपकी प्रॉब्लम रूट से, जड़ से ठीक होती है, आप होलिस्टिक हेल्थ को पाते हैं। तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमारे अदर वीडियोस भी आप देखें। कुछ डाइट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, पीरियड फ्लो से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे अदर वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि अब तक हम आपके साथ 1000 से अधिक वीडियो शेयर कर चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। अब वो कौन से टिप्स हैं जो पीरियड्स के साथ में, पीरियड के बाद आपको फॉलो करनी चाहिए कंसीव करने के लिए। पीरियड जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से लगाकर 14-15 दिन तक, आधे महीने तक, जो आपकी साइकिल 28 दिन 30 दिन, उसका जो पहला आधा हिस्सा होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है, उसमें एग्स का डेवलपमेंट होता है। अब इस समय आपकी पिट्यूटरीज क्या रिलीज करती हैं? आपकी पिट्यूटरीज सिग्नल्स देती हैं कि बॉडी के अंदर एफएसएच का स्तर बढ़े, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़े। एक तरफ ओवरीज में एग डेवलप होते हैं, दूसरी तरफ आपके यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर हो रही होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का रोल है आपके यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करने में। और बाद में प्रोजेस्टेरोन का रोल है कि सफल इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद जो गर्भ स्थापित हुआ है उसको नरिश करने में। तो पीरियड के बाद के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आपका एग जो है सही क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का बने। अच्छी क्वालिटी के एग होने से मिसकैरेज के रिस्क खत्म हो जाते हैं, कम रहते हैं। बढ़ती उम्र में भी आप अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। तो आज के आइडिया फुल प्रूफ है, डाइट, सप्लीमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ आपको शेयर करूंगी कि वन वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप सफेद जो चीनी होती है, घर में हम शक्कर लाते हैं ना, वो जो सफेद शक्कर है उसे आप मत यूज कीजिए। अगर कहें कि तो क्या हनी यूज कर लो, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी आपको काफी मिठास देता है। थोड़ी मात्रा में हनी, जरूरत पड़ने पर गुड़ यूज कर सकते हैं। आप अपने खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ले सकते हैं। तो गुड़, शहद, इनका थोड़ी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको मीठे की आवश्यकता होती, क्रेविंग्स होती है, खाने का मन करता है। लेकिन सफेद शक्कर से बचना है, कोई भी सफेद शक्कर से बनी चीज आपको नहीं लेनी चाहिए। सफेद शक्कर की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सफेद शक्कर जब आप कंज्यूम करने लगते हो तो आपका ब्रेन जो है एस्ट्रोजन बनाना रोकने लगता है और फिर एग्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए शक्कर आपके हार्मोन का दुश्मन है, आप उसे समझिए और सफेद शक्कर को अपने डाइट से हटाएं। दूसरी चीजें जो आपको सजेस्ट की हैं वो इस्तेमाल कीजिए। 3 से 4 दिन, पीरियड का तीसरा या चौथा दिन हो तब से आप सौंफ वाटर शुरू कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं, जैसे कनाडा जैसी जगह पर हैं, यूके में है, वहां से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो ठंडी जगहों पर है और पानी पीना, इन्फ्यूज्ड वाटर, जैसे फेनल सीड आपने रात को भिगोया पानी में, सुबह छान कर उसको आपको पीना है या ब्लेंड करके पीना है, बट बहुत ठंड है, ऐसे में आप फेनल सीड का जो पानी है उसे आप बॉईल कर लीजिए, तब आप ले सकते हैं अगर आप ठंडी जगहों पर रहते हैं। इस चाय को आप इवनिंग में भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एम्प्टी स्टमक लें। फेनल जो सीड्स होते हैं, सौंफ के जो बीज होते हैं, उनके अंदर गुण होता है फॉलिकुलर जेनेसिस को सपोर्ट करने का, यानी कि एग्स के डेवलपमेंट में सौंफ के पानी से मदद मिलती है। कई हजार महिलाओं ने इससे अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, सो आप ट्राई कर सकती हैं। आप इसे ओवुलेशन तक ले सकती हैं, 3-4 दिन ले सकती हैं, जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। पर्सन टू पर्सन इसकी डोजेस और इसकी टाइमिंग्स अलग अलग होंगी। अब बात करते हैं कि बहुत लोग ओवुलेशन इंडक्शन की हमारी डाइट फॉलो करते हैं कि भाई ये चीज़ें खाने से ओवुलेशन इंड्यूस होता है, ओवुलेशन भी होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, प्रेग्नेंट होने के थोड़े टाइम बाद हार्ट बीट नहीं आती है या फिर मिसकैरेज होता है, स्पॉन्टेनिटी में प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। कि क्यों होता है? आपके शरीर में कुछ पोषक तत्व
महत्व कम है और एकदम से खाना खाकर आप उनको पूरा नहीं कर सकते। आप एक दिन में 2-2.5 लीटर दूध पी के कैल्शियम नहीं ले सकते, ना उतना पचा सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, समझदार तरीका ये है या फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि इंडियन में काफ़ी डेफिशिएंसी रिगार्डिंग एनीमिया के इश्यूज हैं, तो इन सप्लीमेंट्स को आप स्टार्ट कर दीजिए पीरियड के शुरू से ही। सप्लीमेंट्स आपको कभी स्टॉप नहीं करने हैं, 3 महीने तक बिल्कुल स्टॉप नहीं करने चाहिए जब आप बेबी प्लान कर रहे हो। इससे जो आपके एग्स बनेंगे उनकी क्वालिटी में हेल्प मिलेगी। साथ ही जब आप ये सप्लीमेंट्स लेते हो तो किसी कॉम्बिनेशन में आप नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो हमने सजेस्ट किए हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कोई फार्मा प्रोडक्ट भी ले सकते हो। साथ में उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स भी दिए रहते हैं जो आपके हार्मोन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से एक सप्लीमेंट आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज रहती है जो कि डाइट से पूरी नहीं कर पाते हैं हम लोग। 90% इंडियंस में विटामिन D3 की कमी रहती है। तो ऐसे में हमारी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। पीरियड जब खत्म हो जाता है तब क्या करना है, पीरियड जब खत्म हो जाता है तब 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। क्यों करने को कह रही हूँ, इसलिए ताकि एक तो स्ट्रेस से बचे रहें आप, आपका भूख अच्छे से लग सके, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, आपका स्लीप साइकिल इंप्रूव हो सके, बॉडी में लेथार्जी खत्म हो, तो हार्मोन बैलेंस होंगे। 30 मिनट फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप योगा करें, लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना जिसमें बॉडी एकदम टूट जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। ऐसा वर्कआउट बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि इतना अगर आप वर्कआउट करेंगे तो एग क्वालिटी भी पुअर हो जाती है। तो मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट ही सारे रिसर्चेज में, सारे स्टडीज में सजेस्ट किया गया है। फर्टिलिटी मसाज आपको करना आवश्यक है। फर्टिलिटी मसाज करने से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शक्ति मिलती है और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो वात दोषाज होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो फर्टिलिटी मसाज में तिल का, ऑलिव का या फिर कैस्टर का ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट कॉम्प्रेस फर्टिलिटी मसाज के बाद दे सकते हैं। किसी समय कर सकते हैं दिन में, जो आपके लिए बहुत आरामदायक समय हो, रिलैक्स हो सके आप। फर्टिलिटी मसाज करने से हमारे पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शनल होते हैं, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। याद रखें कि आपको कंसीव करना है तो आपका स्लीप पैटर्न खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन में बैठी मास्टर ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देता है और आपके हार्मोन्स बनने में गड़बड़ियां करता है। स्लीप पैटर्न सही करना जरूरी है, यानी कि आप टाइम से सोएं, बायोलॉजिकली जो हमारी बॉडी क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग सोएं, सुबह जल्दी उठें, जिससे कि वात दोषा भी आपके ना बढ़े, जिससे कि कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो सोने का पैटर्न सही होना चाहिए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। एक तो अननेसेसरी आप खाते हैं अगर आप रात को जगते हैं, दूसरा आपके बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है, तीसरा आप रिलैक्स नहीं हो पाते, आप तनाव में रहते हैं। तो जल्दी सोना 10 बजे के आसपास और सुबह समय से उठ जाना आपकी फर्टिलिटी के लिए नहीं, आपकी पूरी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। अगली बात आती है कि खाना कैसा खाना है। तो एग क्वालिटी डाइट का वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप सभी के साथ। तो आप हेल्दी खाना खाएं, मेडिटेरियन डाइट जिसमें कि फल और सब्जियां ज़्यादा हो, रंग बिरंगे, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लीफी ग्रीन, जितनी सब्जियां आप यूज़ कर सकते हो वैरायटी की, आप उनको यूज़ कीजिए। घर में कुक कीजिए, गुड क्वालिटी ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है गुड क्वालिटी ऑयल, क्योंकि हमारे फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और बिगाड़ भी सकता है। तो प्रेफरेबली आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई कच्ची घानी तेल, जैसे कच्ची घानी तिल का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में थोड़ा देसी घी यूज़ करें दाल सब्जी में खाने सर्व करने के बाद में। तो ये टिप्स बहुत ईजी हैं और इतनी इफेक्टिव हैं कि आप सच में एंजॉय करेंगे अपनी बॉडी को अच्छा महसूस करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।